हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12th सेशन नवंबर 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज सार्क इस्टेब्लिश्ड? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है 1985। सेकंड पार्ट है, इन 2004 इलेक्शंस कांग्रेस forged new alliance under coalition under the leadership of ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तीसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट समिट ऑफ सार्क वाज हेल्ड एट ऑप्शन ए ढाका। फोर्थ पार्ट है, ऑपरेशन फ्लड जिसको हम व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, ये रेवोल्यूशन किसके साथ जुड़ी है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा मिल्क। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु लेड द पॉपुलर मूवमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर टू गेट रीड ऑफ द महाराजा हरि सिंह? इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा शेख अब्दुल्ला। सिक्स पार्ट है, ऑन विच आइडियोलॉजी वॉज द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है कम्युनिस्ट। सेवन क्वेश्चन है, विच मेंबर ऑफ द यूएन इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द यूनाइटेड नेशंस? सही आंसर ऑप्शन सी है यूएसए। एट्थ क्वेश्चन है, हु इज द लीडर ऑफ भारतीय किसान यूनियन? इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा महेंद्र सिंह टिकैत। नाइन्थ क्वेश्चन है, आफ्टर राजीव गांधीज डेथ द कांग्रेस पार्टी चोज एज द प्राइम मिनिस्टर? राजीव गांधी की डेथ के बाद नरसिम्हा राव को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। When was the Indian Parliament attacked? सही आंसर ऑप्शन बी है 2001। 11th पार्ट है, इंडिया adopted the concept of globalization in the year 1991. ऑप्शन ए is correct answer. The Earth Summit was held in ऑप्शन ए 1992 at रियो दी जेनेरियो। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इन ब्राजील। ठीक है, रियो दी जेनेरियो इन ब्राजील। इंदिरा गांधी वॉज assassinated in the year 1984. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चिपको मूवमेंट बिगेन फ्रॉम कहां से शुरू हुई थी? उत्तराखंड से। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हु वॉज द सक्सेसर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा इंदिरा गांधी। हु इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? सही आंसर ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 17th है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा वर्गीज कुरियन। 18th है, द स्लोगन गरीबी हटाओ वॉज गिवन बाई? किसने दिया था ये स्लोगन? इंदिरा गांधी ने। नवनिर्माण मूवमेंट स्टार्टेड इन गुजरात इन 1974। ठीक है, ये मूवमेंट गुजरात से चलाई गई थी 1974 में। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वॉज बेस्ड ऑन ऑप्शन सी नॉन अलाइनमेंट। हु वॉज फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा बोरिस येल्त्सिन। इंडिया ऑलवेज सपोर्टेड ऑप्शन बी डिसआर्मामेंट। हु लेड द मूवमेंट नर्मदा बचाओ आंदोलन? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर मेधा पाटकर। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चिपको आंदोलन वॉज टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चिपको मूवमेंट यानी चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुई, ये आप अच्छे से याद रखेंगे, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग मार्च 1998 एंड अक्टूबर 1999? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी। When was the आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास्ड? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 1973। 27th है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज इन द इंडियन स्टेट ऑफ? ऑप्शन ए गुजरात इज करेक्ट आंसर। हु वॉज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ तेलुगु देशम पार्टी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है एन.टी. रामाराव। विच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड द मूवमेंट फॉर द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा मजदूर किसान शक्ति संगठन। 30th है, विच पार्टीज सपोर्टेड द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड?
तो सही आंसर ऑप्शन ए एंड बी रहेगा, बोथ बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाजवादी पार्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट का सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कांशीराम। When was the era of coalition government started in the center? सही आंसर ऑप्शन ए है, 1989। 33 जो क्वेश्चन है, प्रसन्नता चंद्रा इज ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, ये बिल्कुल ट्रू है, इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ साउथ एशियन कंट्री, इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। 36 है, हु इज द लीडर ऑफ भारतीय किसान यूनियन, इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, महेंद्र सिंह टिकैत। ब्रह्मो समाज वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। द रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स इज, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हैमर, सिकल एंड स्टार इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ विच इंडियन पॉलिटिकल पार्टी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, एलिफेंट इज द सिंबल ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी, इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बहुजन समाजवादी पार्टी। व्हाट इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ बीजेपी, तो बीजेपी का जो सिंबल है वो है लोटस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हैंड किसका है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ब्रूक यानी झाड़ू, ये सिंबल है आम आदमी पार्टी का। एलिफेंट सिंबल जो है ये बीएसपी का है, बहुजन समाजवादी पार्टी। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हरियाणा एंड यूपी टू प्रोटेस्ट एंड प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ फार्मर्स वॉज नोन एज, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, भारतीय किसान यूनियन। When China became a member of the World Trade Organization, सही आंसर ऑप्शन ए है, 2001। Which of the following is not a member of the European Union, इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इंडिया। क्वेश्चन में 45 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 पॉइंट प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाई, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। द पंचायत समिति हैज इट्स jurisdiction to a, option B, block. The era of coalition government began in 1989, most important question है, option C is correct answer. In which state the Nav Nirman movement was started, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, गुजरात। Which party led the National Democratic Alliance, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, बीजेपी, NDA, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। हु वॉज द हेड ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ 1989, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, वीपी सिंह। इन विच ईयर जनता दल वॉज फॉर्म्ड, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 1989। हु अमंग द फॉलोइंग एडॉप्टेड एन ओपन डोर पॉलिसी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, EU, यूरोपियन यूनियन। द यूरोपियन यूनियन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, ऑप्शन ए 1992, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हु सेड इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। 55 है, टेन्यूर ऑफ नेशनल इमरजेंसी वॉज फ्रॉम 1975 to 1977, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इन विच ईयर वीपी सिंह केम इनटू पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही आंसर 1989 है। द कंसेप्ट ऑफ आयाराम एंड गयाराम इज रिलेटेड टू बिहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, नेम द प्राइम मिनिस्टर हु वॉज सपोर्टेड बाई टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट ग्रुप्स, बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट, इन 1989, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, वीपी सिंह। ऑन विच डेट अयोध्या स्ट्रक्चर ऑफ मॉस्क वॉज डिमोलिश्ड, सही आंसर 6 दिसंबर 1992 है। इन विच ईयर एशियन वॉज इस्टेब्लिश्ड, इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 1967। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड विच कंट्री सफर्ड डिस्ट्रक्शन बाय न्यूक्लियर पावर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जापान।
क्वेश्चन नंबर 62 है इंडियन इकोनॉमी इज एट प्रेजेंट, ऑप्शन बी मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 63 है विच वन एमंग द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है पानीपत। क्वेश्चन नंबर 64 है हु सेड देयर वर वेरी फ्यू पीपल होम आई रेस्पेक्ट सो मच फॉर देयर एबिलिटी एफिशिएंसी एंड फेयरनेस एज मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा महात्मा गांधी। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। बिहार मूवमेंट वॉज लेड बाई जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है हु वॉज द लीडर ऑफ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, इसका सही आंसर जगजीवन राम रहेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट गिवन प्राइमेसी बाय द मेकर्स ऑफ सोवियत सिस्टम, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा नो स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 68 है हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द पार्टी विच वॉज गेनिंग स्ट्रेंथ इन लोकसभा सिंस 1989 वॉज, ऑप्शन बी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाजवादी पार्टी, इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा कांशीराम। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर देवा गौड़ा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा आई के गुजराल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ साउथ एशियन कंट्री, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है सोवियत रशिया। इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड शिमला एग्रीमेंट in the year, option D 1972. When the government of India carried out Operation Blue Star, इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 1984. Sheikh Abdullah of J&K formed his party as option C National Conference. In the 14th Lok Sabha elections held in April-May 2004, the UPA formed government under the leadership of Dr. मनमोहन सिंह। ठीक है, यूपीए की फुल फॉर्म भी आप अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच वन इज नॉट अ बाल्कन स्टेट, इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा नेपाल। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड समिट ऑफ सार्क वॉज हेल्ड एट, ऑप्शन सी काठमांडू। ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। इन विच ईयर इंडिया सेंट पीस कीपिंग फोर्सेस टू श्रीलंका, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 1987। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वेयर एन एटम बम वॉज एक्सप्लोडेड, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा जापान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी, इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा ग्लोबल पॉवर्टी। हु वॉज द लीडर ऑफ सिंडिकेट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ये तीनों के तीन सिंडिकेट के लीडर्स थे। व्हेन वॉज द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास्ड, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 1973। हु वॉज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ तेलुगु देशम पार्टी, सही आंसर एन.टी. रामाराव है, ऑप्शन बी। व्हेन वॉज द मंडल कमीशन सेटअप, इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा जनवरी 1 1979, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, तो देखिए तेलुगु देशम पार्टी ये रीजनल है, अकाली दल रीजनल है, बीजू जनता दल ये भी रीजनल है, तृणमूल कांग्रेस जो है ये अब नेशनल पार्टी जो है वो मानी जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, तृणमूल कांग्रेस अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड बाई, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। Who became the Prime Minister of India after पंडित जवाहरलाल नेहरू, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 90 है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस रिलेटेड टू, ऑप्शन सी कांग्रेस। द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर वॉज, ऑप्शन सी सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 92 है फेमस स्लोगन ऑफ लाल बहादुर शास्त्री वॉज, जय जवान जय किसान। ठीक है,
The World Bank was established in the year 1946. Option A is correct answer. What is Human Rights Watch? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर ये दोनों स्टेटमेंट से ऑप्शन ए एंड बी, इन दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे. What are the key elements of traditional security? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 96 है, इन विच ईयर इंडिया फर्स्ट टेस्टेड अ न्यूक्लियर डिवाइस? सही आंसर 1974 है. हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द मंडल कमीशन? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, बीपी मंडल. सफ्ता इज एन एग्रीमेंट साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ ऑप्शन सी, सार्क. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आप अच्छे से याद रखना. What is the device for maintaining balance of power? सही आंसर ऑप्शन डी है, all of the above. And the last question is, which theory was behind the partition of India in 1947? सही आंसर है ऑप्शन बी, टू नेशंस थ्योरी. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो आपको अच्छे से याद रखने हैं. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.